So hello guys, welcome back to another video of Study with me. In this video, I am gonna talking about are 2 months enough to crack CS Executive और CS एग्जाम। तो भाई क्या 2 महीने इनफ है क्रैक करने के लिए अपना CS एग्जीक्यूटिव जो कि आपका जून 20 एग्जामिनेशन में है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। सो इफ यू सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब दी चैनल। और मैंने भी जून 21 में यानी मैं भी इसी लेवल पे था लास्ट टाइम में, तो मैंने कैसे कैसे तैयारी की थी एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो ध्यान से सुनना। आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 2 मंथ्स इनफ फॉर एग्जामिनेशन। सो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार आर 2 मंथ्स इनफ टू क्रैक CS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन जो कि जून 22 एग्जामिनेशन में है, तो कैसे करेंगे। तो देखो इसका आंसर आर 2 मंथ्स इनफ। देखो इनफ से मतलब कुछ नहीं है, आपका तैयारी कैसे है, ठीक है, डिपेंड करता है तैयारी कैसे है। देखो इसका आंसर आप लोगों के पास से छुपा है, बिकॉज आंसर डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आप सच में चाहते हो कि आप कई क्लियर करना चाहते हो, देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनके लिए 2 महीने भी हैं, यार मैं आराम से कर लूंगा, ठीक है, मेरे को टेंशन नहीं है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, 2 महीने मिले आराम से, मैं आराम से पॉजिटिव अप्रोच लेकर चल रहा है, वो क्लियर कर सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सोचते हैं यहाँ पे 2 महीने बचे मेरे पास, वो ऐसा नेगेटिवली जा रहे हैं और नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे। तो यार ऐसा नहीं थिंकिंग रखनी है, आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है और अपना एटीट्यूड हाई रखना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल गिराओ मत यार प्लीज, मैं हमेशा से बोलता हूँ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करो, हाई करो, ठीक है। उसी तरीके से आपको अपना तैयारी करेंगे, वरना 2 महीने भी आपके लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। 2 मंथ्स यार देखो आराम से हो सकता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से स्टडीज बनाओ, अपने आप को 2 महीने का टारगेट दो, इतना इतना कंप्लीट करना, आराम से पास हो सकते हो। उसके लिए देखो मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा, सजेशन दूंगा, ध्यान से सुनना। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्ट्रेटजीज दैट हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट 2 मंथ्स फॉर माय एग्जामिनेशन। तो ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले आप लोगों को ICSI का पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40% लाने होते हैं, नहीं 40 मार्क्स लाने होते हैं, और आपको एग्रीगेट मिला के 200 यानी आपको 50% लाना होता है। देखो इसमें क्या होता है ना, कई लोग स्टूडेंट ऐसे क्या करते हैं, को इंडिविजुअल में तो पास हो जाते हैं, बट एग्रीगेट में रह जाते हैं, किसी का 190 रहता है, किसी का 199 रह जाता है, तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आती है। देखो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। तो देखो अभी से आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और बोथ मॉड्यूल, ध्यान से सुनना। देखो मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 आप प्रिपेयर करो, देखो हर सब्जेक्ट में आपको अभी से ध्यान के रखो 40 प्लस करना है आपको स्कोर। 40 तो कम से कम इतना स्कोर कर लो अपना। देखो तैयारी होती है ना, आपको पता चल जाती है कि आपकी किस सब्जेक्ट में कैसी तैयारी है। अगर आपको लगता है कि मेरी एक सब्जेक्ट बहुत अच्छी तैयारी, होता क्या है ना बच्चों को, जीआईएल सब्जेक्ट जो मॉड्यूल 1 का है उसमें आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इसमें आराम से स्कोर कर सकता हूँ, इवन दो स्कोर भी इसमें एग्जामिनेशन आराम से कर लेते हैं आप लोग। तो उसमें आपको क्या करते हो, आपको जीआईएल अच्छा लग रहा है, आप जीआईएल बार बार पढ़े आ रहे हो। लेकिन और सब्जेक्ट का क्या, कंपनी लॉ, टैक्स, SBC, आप क्या करते हो उसमें, यार वो पढ़ते नहीं हो। आपको अगर लगता है कि नहीं यार इसमें 70-80 ला के 90 ला के आप कर लोगे, ऐसा नहीं होता है यार। ICSI ने पहले क्या रखा, आपको इक्वल वेटेज देना है, आपको इक्वली रखना है, 40% इक्वली, ये ध्यान रखना है ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। तो देखो हर किसी को सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस, तो कोई बड़ा छोटा सब्जेक्ट नहीं, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ कि एक सब्जेक्ट आपको ऐसा स्कोर करना है। देखो सबसे पहले तो आपको 40-40 सब में स्कोर करना है, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट करना है। एग्जाम के 1 महीने पहले तक आपने इतनी जान लगा दो, इतनी मेहनत कर दो, चाहे 3 घंटे की नींद कम कर दो, 4 घंटे की ले लो, 5 घंटे की ले लो, बट थिंग इज दैट आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको इतना अपने आप को स्कोर करना है कि 40 तो आराम से मैं स्कोर कर सकूं। देखो हर उसमें मैं पहले ही बोलता हूँ वेटेज गिवन है, वेटेज मतलब ओवरव्यू आपको बता चुका हूं मैं, पार्ट गिवन है हर किसी में। पार्ट गिवन से मतलब क्या होता है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। बात करते हैं कंपनी लोगी, पार्ट भी 40 मार्क्स डायरेक्ट दे रखा है, अच्छे से करोगे ना, पार्ट भी और पार्ट सी करोगे 40 आराम से आ सकते हैं, ठीक है। सीधे सी बातें बोल रहा हूँ मैं अच्छी से, ठीक है। पार्ट भी आप कंपनी में पार्ट सी करोगे तो वो उसमें आ जाएंगे, SBC में पार्ट सी पार्ट भी करोगे 40 आराम से आ जाएंगे। ऐसी टैक्स में आप इंडायरेक्ट करोगे तो 40 आराम से आ जाएंगे। जीआईएल में भी चैप्टर्स आपको गिवन है तो वेटे वहाँ पे पार्ट नहीं होते हैं, तो उसमें 40 आराम से आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे ना एग्जाम में, क्या देखो अभी आपको इतना वक्त नहीं कि आप सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। अभी आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे पास होना है, मुझे ऐसा 70-80 नहीं लाना है, मुझे भी ऑल रैंक नहीं लानी है, मुझे आपको अभी केवल ये बताना है कि आपको पास कैसे होना है। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 का स्कोर करना है। समझ लो, उठा के चारों बुक उठा के रखो, पार्ट रखो, क्या देखो मुझे कंपनी लॉ में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कंपनी लॉ है, मुझे कंपनी लॉ होता है, तो आप क्या करोगे, उससे पहले 40 उठा के रख दोगे, इतना मुझे 40 तो आ ही रहे हैं मेरा एग्जामिनेशन में। तो ये सब्जेक्ट आपका अच्छे से हो गया। अब आप करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, SBC के बारे में। SBC आपने कर लिया, क्या मुझे पार्ट भी पार्ट सी कर लिया, इसमें 40 आराम से आ जाएंगे, अटेंड भी करूंगा तो ये आपको, लेकिन ऐसा करना है कि आप 100% श्योर हो, क्या इतने तो मेरे आ ही जाएंगे, ठीक है। पास से उठा के देखो, लर्न करो बार बार चीजों को, तभी होगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको 40-40 उठा के रख देना। अब देखो बात करते हैं एग्रीगेट की, ठीक है। मैंने तो ये बता दिया आपको 40-40 लाके आप कैसे पास कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट को। अब बात करते हैं एग्रीगेट की। देखो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ एक सब्जेक्ट, एक मॉड्यूल में से एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट आपको ऐसा तैयार करना है जिसका आप स्कोर कर सकें एग्जामिनेशन। स्कोर करेंगे एग्जामिनेशन, इससे का फायदा होगा ना, देखो जो भी आपके सब्जेक्ट है जिसमें 40-40 आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके थोड़ा बहुत कम भी रहेगा ना, 45-42 रहेगा, जो आपको जो ये सब्जेक्ट है आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो भी आपका जिसे पसंद हो उसको बार बार पढ़ो एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। मैंने अपना मॉड्यूल में SBC को पढ़ा था,
अपना टारगेट बना लिया कि हाँ मेरे अगर 3 सब्जेक्ट में मेरे 40, 45, 46 भी रह जाते हैं तो मैं अपना ये कंपनसेट कर सकूँ अपना एसबीसी से। तो मेरा एसबीसी मैंने अच्छे से तैयार किया था, उसको ज़्यादा टाइम दिया था, उसमें 62 मेरे आराम से आ गए, तो मैंने एग्जामेशन करा, उस वजह से मैं आपका एग्रीगेट भी बन गया। ठीक है, बात करते हैं मॉड्यूल 2 में। मैंने मॉड्यूल 2 में एसएलसीएम को अच्छे से टारगेट किया था कि यार मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छे से करना है, एक सब्जेक्ट जो बताइए ऐसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम लोग पास करने के लिए, तो आपको एसएलसीएम मैंने चूज करा था, उसमें मेरे 78 आए थे, आराम से आए थे, इसकी वजह से मेरा एग्रीगेट अच्छा खासा बन गया था। ठीक है, एग्रीगेट से ज्यादा बन गया था बहुत। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि आपको इंडिविजुअली पहले 40 का टारगेट करना है, उसके बाद यू हैव टू मूव टू द सब्जेक्ट विच कैन गिव यू एग्जामेशन। एग्जामेशन में जो आपको अच्छे से मार्क्स दे सके, जो आपको दूसरे सब्जेक्ट को कंपनसेट कर सके। समझ रहे हैं ना? देखो होता क्या है ना, अगर आप एक सब्जेक्ट में 70-80 लिया है, दूसरे में भी आप 50 लिया, तीसरे में 50 लिया, एक सब्जेक्ट में आपको 40 से कम रह गए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, आपको पूरा मॉड्यूल का आपका रिस्क आ जाएगा। तो समझ रहे हो, आपको एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं करना है कि खाली एक सब्जेक्ट को कर लिया, बाकी एक सब्जेक्ट को लूज छोड़ दिया। कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है कि इजी क्या है कि यार मुझे टफ समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको छोड़ दूं। अगर आपने एक सब्जेक्ट छोड़ा, एक सब्जेक्ट को आपने ढील दी, इट मींस आप पूरे मॉड्यूल को आप रिस्क ले रहे हो। किसी भी सब्जेक्ट को रिस्क मतलब हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छा है, अपना खूबसूरत है, अपने आप में इंपॉर्टेंस है उसकी पूरे मॉड्यूल में। तभी ICSR ने कहा कि 40% इंडिविजुअल में लाने हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करना आप लोगों को भाई, ध्यान से करना। 40% लाने हैं और 50% एग्रीगेट में लाना है। ये चीज 2 मंथ में करोगे ना, तो देखो अभी इस वक्त मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आप मेरी किसी भी वीडियो में जाकर देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट वाइज में, तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आपको करना है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन अब मैं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पे क्या दे रहा हूँ, क्योंकि देखो 2 महीने आपके पास, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। अब आपको सिर्फ पास होना है, तो उसके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है कौन से सब्जेक्ट में, और विच कैन गिव यू मोर मार्क्स एंड द चैप्टर्स आर लेस। जिसके चैप्टर कम है, जिसका कंटेंट कम है, बट द थिंग इज दैट उनका वेटेज ज्यादा, तो आप वहां से तैयारी करो ना। और कोई टफ चैप्टर आपको लग रहा था यार, उसको भी मत छू। मैं पहले भी आपको बोलता हूँ, अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि यार ऐसी चीजें करो जिससे आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, डिक्रीज नहीं हो इस लेवल पे जहाँ पे आपके 2 महीने एग्जामिनेशन है। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट था, ठीक है, स्टूडेंट हूँ अभी भी, ठीक है, और मैं भी इस लेवल से जा चुका हूँ जो आप गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा अपना मेंटेन करके रखना होता है। किसी को टेंशन होती है, कोई अपना स्किप करने की छोड़ता है अटैम्प्ट, कोई बोलता है मेरे इसके एग्जाम है, कोई बोलता है मेरे पढ़ाई नहीं हुई है, कोई बोलता है 1 साल से पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है, नोट्स नहीं बना रहे। यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? इस सब का जवाब मैं दूंगा, बट द थिंग इज दैट सबसे पहला टॉपिक आपको 2 मंथ्स में कैसे बनाना है, कैसे कैसे प्लान बनाना है। अब देखो ध्यान से सुनो, आपको 40% लाना है हर सब्जेक्ट में, और कैसे कैसे लाना है मैं बता दिया आपको। अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या करता था, मेरे पास 2 महीने थे, मैंने टारगेट बनाया 60 डेज। 60 डेज इन द सेंस मैंने लास्ट के 10 दिन 15 दिन अपने पास्ट पेपर्स के लिए छोड़ दिए कि मुझे रिवीजन करना है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो अब तक आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने करता था सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी अपनाता था। मैं सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस मैं पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करता था, मैं दूसरे सब्जेक्ट को छूता भी नहीं था। कहते क्या ना कि लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट करें, एक दिन में 3 सब्जेक्ट करें, मेरी कैपेबिलिटी थी, मुझे एक सब्जेक्ट ही करना अच्छा लगता था, तो मैं एक ही सब्जेक्ट करता था। जब तक वो खत्म नहीं हो रहा तो मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाता भी नहीं था। मेरा क्या होता ना, देखो आपका पहले सब्जेक्ट सपोज मॉड्यूल 1 है या मॉड्यूल 2 है, ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में आपका JIL है, मॉड्यूल 2 में आपका सिक्योरिटीज है। तो देखो इसमें क्या होता था, मैं पहले मॉड्यूल 1 का अगर कर रहा हूं तो मैंने थोड़ा JIL खत्म कर दिया। 60 दिन है, 60 दिन को मैंने 4 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लो 8-8 दिन में जा रहे हैं, ठीक है, 8-8 दिन में जा रहे हैं, 10 दिन में जा रहे हो, 40 दिन होंगे 4 सब्जेक्ट के, तो मैं 10 दिन में आराम से एक सब्जेक्ट के 40 मार्क्स ला सकते हैं। क्या आप आराम से ला सकते हैं? देखो 10 दिन में एक सब्जेक्ट को दोगे ना, इट इज मोर देन एनफ यार टू पास। ठीक है, पास होने के लिए आप 10 दिन भी दोगे एक सब्जेक्ट को तो आराम से पास हो सकते हो। बट द थिंग इज दैट आपको कितना कहाँ से पढ़ना है, ये चीज आपको अच्छे से एनालाइज करनी पड़ेगी। पास्ट पेपर देखो, ठीक है, थोड़ा सा स्कैनर देखो, अपने आप को थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, लर्निंग पावर बढ़ाओ अपनी। ठीक है, टाइम लग रहा है, लगने दो यार, टाइम पढ़ रहे हो तो टाइम तो लगेगा ना। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, कैसे कैसे आपको इंप्रूवमेंट लाना अपने अंदर। ठीक है, 2 महीने की देखो आपका एफिशिएंसी लेवल जो आपके पिछले 8-7 महीने में था ना, इतना था, लेकिन इस 2 महीने में आपको अपना लेवल बहुत ज्यादा हाई कर देना एज कंपेयर टू योर प्रीवियस मंथ्स। क्यों? क्योंकि 2 महीने हैं, ये आपकी देखो डिसाइड करता है। देखो मेरे लिए मोटिवेशन क्या होता था, लोग से पूछा मोटिवेटेड कैसे रहे इन 2 महीने में। देखो मेरे लिए मोटिवेशन क्या रहता था, देखो आपके पास, आपको पता है कि डेट कब होती है एग्जामिनेशन की। देखो आपका 1 जून से 10 जून तक एग्जाम रहते हैं, और ये भी आपको पता है कि यार उस जो 10 दिन में आप एग्जाम दोगे उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपका 25 अगस्त में पड़ेगा। तो समझ लो जैसे मैं दिसंबर में एग्जाम दिए थे, मेरा उन 10 दिन का जो मेरा गैप था पूरा एग्जामिनेशन, उसका मेरा 25 फरवरी में पड़ना था इम्पैक्ट, जो कि मुझे पता था यार मुझे 25 फरवरी को अपना नेगेटिव रिजल्ट नहीं लाना है। ऐसे जून में तैयारी करते हुए हमें 25 अगस्त को अपना नेगेटिव रिजल्ट नहीं लाना है, क्योंकि देखो अभी भी जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना, जो भी आप एग्जामिनेशन लिखोगे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट 25 अगस्त को पड़ेगा। तो देखो 2 ही चीज डेट याद रखो अपने मोटिवेशन के लिए, जून की फर्स्ट टू 10 डेज एंड योर 25
अगस्त यानी 25 अगस्त, क्योंकि 25 अगस्त को आपकी जितना अब तक तैयारी कर रहे हो ना आप, 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, किसी का 1 अटैम्प्ट है, किसी का 2 अटैम्प्ट है, कोई किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है, सारी बातें, सारी मेहनत, सारी नींद आपको 25 अगस्त को पता चलेगी। तो यार उस दिन को ध्यान रखो। मैं तो अपना एडमिट कार्ड लेके सामने बैठ जाता था यार इस दिन को ऐसा होगा, मुझे कुछ बाद में नेगेटिव फील ना करना पड़े, इस वजह से जरा सा भी टाइम वेस्ट होता नहीं यार। 25 अगस्त 25 अगस्त 25 अगस्त, बस ये ध्यान रखता था दिमाग में, क्योंकि यार 25 अगस्त 25 फरवरी आपकी रिजल्ट डेट है, आप जानती होंगे। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन आई डोंट थिंक कोई दे सकता है आपको। ये 2 डेट है आपकी, एग्जामिनेशन डेट, रिजल्ट डेट, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आप लोगों के लिए। ये सब चीज़ें थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। तो यार अगर आपको वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब दी चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ध्यान से सुनना, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तुम्हारा भाई है यहाँ पे, परेशान मत हो। 2 मंथ्स इनफ है, ये इसका आंसर आप खुद में ढूंढो। आपको लगता है कि यार हाँ 2 मंथ्स इनफ है, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली गो फॉर मॉड्यूल, ठीक है, गो फॉर एग्जामिनेशन। देखो नहीं लगता है फिर भी आप मेहनत करो, ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा यार आराम से, ठीक है। बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने एग्जाम नहीं दिया, कि एग्जामिनेशन तो ईजी आया था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर रखो, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करो अपना, ठीक है, नेगेटिव से दूर रहो। बस यही मेरी आप लोगों के लिए मस्त रहो।